हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने परिवार से, अपने अपनों से जो हमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, जो चाहिए होती है हमें, वो हमारे लिए कितना सही है और कितना ठीक है, उचित है और कितना अनुचित है, हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्या हमें अपने परिवार से एकदम इतनी आज़ादी, फ्रीडम क्या हमारे लिए सही है? हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है जिसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहे हैं कि अगर मिट्टी के बंधन से किसी अगर पेड़ को मुक्त कर दिया जाए तो यह उसकी आज़ादी होगी। दोस्तों, ये पंक्ति जो है ना, बहुत कुछ कहती है कि अगर मिट्टी के बंधन से किसी पेड़ को अगर मुक्त कर दिया जाए तो यह उसकी क्या आज़ादी होगी। बहुत सोचने वाली बात है। उसी तरह हमारी आज़ादी में भी यही प्रश्न उठता है कि क्या हमारे अपनों से, हमें अपने परिवार से जो आज़ादी चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, अगर हमें उनसे अलग रहकर अगर हम उस आज़ादी को महसूस करें तो क्या हमारे लिए ये आज़ादी होगी। ये जो आज़ादी है ना, ये एक गुलाब के फूल की खुशबू की तरह होती है जो हमें आकर्षित करती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो गुलाब भी है ना, एक खुशबू इसकी परमानेंट तभी रहती है जब ये अपनी टहनी पे लगा रहता है, अपनी डाली पे लगा रहता है। जैसे ही ये अपनी टहनी से, डाली से अगर इसे अलग कर दिया जाए तो ये कुछ समय बाद खुशबू देना, सुगंध देना बंद करने लगता है, बंद ही कर देता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अपने परिवार से, अपने अपनों से आज़ादी लेकर और आज़ाद रहना अगर हम आज़ादी समझते हैं, उसमें हमारी क्या खुशबू है, हमारी क्या महक है, क्या सुगंध है, क्या वो आज़ादी हमारे लिए सही है। दोस्तों, अगर हम ऐसे समझें कि गुलाब की जो सुगंध है, गुलाब के फूल की जो सुगंध है, उससे तो हम तब भी ले सकते हैं ना। उस टहनी के पास जब वो उस टहनी पे लगी हो, उस डाली पे लगी हो, उधर जाकर लें। या कि खुशबू तो हम तब भी लेंगे जब उसे हम तोड़ दें, लेकिन जब हम उसको उसके उसके डाली से, उसके टहनी से अलग कर देंगे तो खुशबू तो हमें तुरंत मिलेगी, लेकिन थोड़ी समय के बाद वो खुशबू गायब होने लगेगी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी की आज़ादी का भी है। जब तक हम अपने अपनों के साथ रहते हैं ना, हमें भले ही वो बेड़ियाँ लगती हों, लेकिन ये बेड़ियाँ नहीं, ये हमारे अपनों का साथ, हमारे अपनों का प्यार होता है जो हमें कभी टूटने नहीं देता है, हमें कभी हताश नहीं होने देता है। वो हमें एक आज़ादी, एक सिक्योरिटी देता है। जैसे ही हम अपने परिवार से अलग होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो आज़ादी चाहिए है ना, और आज़ादी हमें कब मिलेगी? जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने ही मन की करेंगे, वही तो आज़ादी है। हम बहुत खुशनसीब होते हैं कि हमारे परिवार में हमें कोई रोकने वाला है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते में जा रहे हो। जिस घर में ना, जिनके माँ बाप, भाई बहन कोई हो, जिन पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल ही उसे आज़ाद छोड़ दिया है, उसकी आज़ादी किसी काम की नहीं है। वो आज़ाद होकर भी बर्बाद है, क्योंकि कोई उसे ये कहने वाला नहीं है। क्योंकि हमें वही लोग हम पर जो है जताते हैं अपनापन, जो हमसे प्यार करते हैं। ये मत सोचो कि आप ये हम पर रोक टोक, हम पर अधिकार जमा रहे हैं। वही लोग हम पर अधिकार जमाते हैं जो हमें एक्चुअल में प्यार करते हैं, जो हमारी तरक्की चाहते हैं, जो हमें ऊंचा उठता हुआ देखना चाहते हैं।
वही हमारे अच्छे और बुरे चीज़ों का एनालाइज करके हमें बताते हैं कि आप बुरा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है, आप किस रास्ते पर जा रहे हो, आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। हम बहुत लकी होते हैं कि हमारे घर में ऐसे भी लोग होते हैं, जिस घर में जिनके माँ बाप भाई बहन हैं। अगर जिन घर में कोई ध्यान नहीं देता, समझ लो वहाँ हमें एक्चुअल में प्यार नहीं है, वहाँ सच में कोई प्यार नहीं है, कोई हमारी तरक्की हमें ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहता है, कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता है। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि हमें इतना अच्छा परिवार मिलता है, जिस परिवार में ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे कामों पर ध्यान देते हैं, नज़र रखते हैं। वो हमें बेड़ियां ज़रूर लगती हैं, पर वो बेड़ियां नहीं, वो उनका प्यार, उनका साथ होता है। और हमें चाहिए कि उनका ये प्यार और साथ, ये विश्वास बनाए रखें, उनके साए पर रहें। जैसे ही वो इस बेड़ियों के रूप में हमें एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं, एक सिक्योरिटी देते हैं। वो हमें कभी टूटने नहीं देते जब तक कि वो खुद टूट नहीं जाते। जब तक वो खुद, वो भले ही टूट जाएं, हताश हो जाएं, पर वो हमें हताश नहीं होने देते, हमें टूटने नहीं देते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में हर उस इंसान का सम्मान करना चाहिए जिसने हमारी लाइफ में अपना थोड़ा सा भी योगदान दिया है। हमें हर उस इंसान का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारे अच्छे बुरे कामों का हमें फ़र्क समझाता हो। ना कि उसका अनादर करना चाहिए, ना ही उसका अपमान करना चाहिए, और उसे गलत नहीं समझना चाहिए कभी, क्योंकि जो एक्चुअल में है ना, वही हमारा हितैषी है, एक्चुअल में वही हमारा अपना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, हमें एक से एक लोग मिलते जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ तभी तक अच्छे रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे जब तक उनको हमारे द्वारा कोई फ़ायदा होता है। और जैसे ही हमसे उनको थोड़ा सा भी फ़ायदा कम नज़र आने लगा, एक दिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले वही बाधा उत्पन्न करते हैं। और इस बाधा से निजात जो है ना, हमारे अपने लोग ही दिलाते हैं, जो एक्चुअल में हमारे अपने होते, जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं, वही लास्ट में हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें हमारे अपने और परायों के बीच में फ़र्क समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा मीठा मीठा बोल रहा है वो हमारा एक्चुअल में अपना है। कड़वा बोलने वाला ही हमारा एक्चुअल में अपना होता है। हमें हमारा सच का आईना दिखाने वाला ही हमारा असली हितैषी होता है। इसलिए अच्छे बुरे, अपने और पराये में फ़र्क हमें खुद से समझना होगा, हमें अपनों से समझना, हमें अपने से ही समझना होगा कि हमारे लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है। और हाँ, ये तो ज़रूर ही समझना है कि हमें अपनों से दूर रहकर ये आज़ादी, ये फ्रीडम, कितनी ये स्वतंत्रता हमें अच्छी है। क्योंकि ये आज़ादी ना, जैसे ही हम अपनों से दूर जाते हैं और थोड़े समय बाद जैसे ही गुलाब के फूल से उसकी सुगंध आना बंद हो जाती है, वैसे ही ये जो आज़ादी है ना, कुछ समय बाद हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। और जो सिक्योरिटी, जो प्यार और जो आज़ादी हमें हमारे अपनों से मिल रही थी, वो भी दूर हो जाती है। इसलिए हम कहीं के भी नहीं रह जाते। इसलिए हमें अपने परिवार के, अपने अपनों के साए में ही बंध के रहना चाहिए। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, अगर हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें अपनों के साथ रह के वो वाली ही आज़ादी हमारे लिए सही है। हम अपने परिवार से दूर रहकर हमें वो वाली फ्रीडम नहीं चाहिए जिसमें हम बिल्कुल आज़ाद हों।
और हमें कहने वाला कोई ना हो, फिर तो हम बिल्कुल ही आज़ाद हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता आपको चाहिए? क्या ये स्वतंत्रता आपके लिए अच्छा है, वरदान है या अभिशाप है? ये स्वतंत्रता उचित नहीं है। और ये स्वतंत्रता क्या स्वतंत्रता है? आप खुद से सोचिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।